हैं दारोगाए जहन्नम से, फरमाते हैं ए दारोगाए जहन्नम ये बता तेरी जहन्नम के अंदर मेरा कोई मुरीद तो नहीं है। यार बहुत बड़ा जुमला है, जरा ऊंची आवाज में बोलो। फरमाया तेरी जहन्नम के अंदर मेरा कोई मुरीद तो नहीं है। दारोगाए जहन्नम ने गौसे आदम की बारगाह में अर्ज किया, कहा अब्दुल कादिर जिलानी मेरी कहां मजाल, मेरी कहां मजाल कि मैं आपके मुरीद को जहन्नम में डाल दूं, आपके दीवाने को जहन्नम में डाल दूं। दारोगाए जहन्नम ने कहा अब्दुल कादिर जिलानी जहन्नम की आग की इतनी बिसात नहीं कि आपके मुरीद के वजूद को छू सके। बोलो यार कितना पावरफुल बनाया गौसे आदम को मेरे रब ने, कितना बाकमाल बनाया, कितनी करामतें अता की। शेख सादी पुकार उठे चू मोहम्मद दरमियाने अंबिया। बोलो बोलो फरमाते हैं गौसे आदम दरमियाने औलिया चू मोहम्मद दरमियाने अंबिया। शेख सादी पुकार करके बोल उठे अब्दुल कादिर जिलानी या गौस आपका मर्तबा तमाम औलिया में ऐसा है जैसा मर्तबा अल्लाह ने अपने महबूब को हमारे नबी को तमाम नबियों में अता फरमाया है। अल्लाह अकबर, ऐसी शान है गौसे आदम की। और फरमाते मेरे गौस पाक ये सूरज निकलता है रब के हुक्म से, गुरूब होता है अल्लाह के हुक्म से, चांद निकलता है रब के हुक्म से, गुरूब होता है अल्लाह के हुक्म से। मगर फरमाते हैं अब्दुल कादिर जिलानी मेरे और आपके पीर ये तब तक नहीं निकलता, तब तक नहीं निकलता जब तक के अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में सलाम का नजराना पेश ना करते, तब तक नहीं निकलता जब तक कि अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में सलाम का नजराना पेश ना करते। पता ये चलता है कि आसमान का सूरज जब अपनी शुआएं फैलाएगा धरती पर, किरणें बिखेरेगा जमीन पर, उजाला करेगा पूरी दुनिया में, बाद में उजाला होगा। पहले मेरे गौसे आदम की बारगाह में सलाम पेश किया जाएगा, रात में चांद निकलेगा, चांदनी पूरी दुनिया में फैलेगी, बाद में चांदनी फैलेगी। पहले अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में सलाम का नजराना पेश किया जाएगा। हम उसी अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मानने वाले हैं। मैंने अपनी गुफ्तगू में बीच में एक जुमला कहा था, आज लोगों ने अपनी एक थ्योरी बना ली है, एक फिक्र बना ली है कि हम आसमान पर जाएंगे साहब, बादलों में घर बनाएंगे, चांद पर घर बनाएंगे, सूरज पर घर बनाएंगे। मैं कहता हूं यार तुम आज जो है वो साइंस के मैदान में कदम रख के इतना बड़ा दावा आज पेश कर रहे हो। हम जिनके नाम लेते हैं वो अब्दुल कादिर जिलानी तो उस वक्त में सूरज पर जाकर के वापस आ गए थे जब अपनी मां की गोद में जलवगर थे। और फरमा दिया क्या मेरे गौस ने, बता दिया क्या अब्दुल कादिर जिलानी ने, फिक्र दे दी, नजरिया दे दिया, सोच दे दी और बता दिया है मेरे मुरीदों अब कयामत तक जितने मेरे नाम लेने वाले होंगे घबराना नहीं। टेक्नोलॉजी बढ़ जाए बढ़ जाने देना, अगर साइंस तरक्की पकड़ जाए पकड़ जाने देना, लोग अगर जो है बायोलॉजी और साइंस की तरफ आगे बढ़े तो फिर उन्हें बढ़ जाने देना। लोग अगर सूरज पर, चांद पर, आसमानों पर, बादलों में जाने की बातें करें तो उन्हें अब्दुल कादिर जिलानी के नाम का हवाला दे देना और कह देना तुम आज जाने की बात कर रहे हो, हमारा पीर तो बचपन ही में सूरज पर पहुंच जाया करता था। अल्लाह अकबर, बचपन में पहुंच जाते थे अब्दुल कादिर जिलानी सूरज की किरणों में। सुभान अल्लाह।
हम उस अब्दुल कादिर जिलानी के मानने वाले हैं। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे, गौसे आदम का मकाम व मर्तबा बहुत आला है, गौसे आदम की शान बहुत अरफा व आला है। लेकिन हाँ, सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 470 हिजरी में जो है दुनिया में कदम रखने के बाद 561 हिजरी में वसाल फरमाने के बाद में 91 साल की उम्र शरीफ पाकर गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक भी लम्हा अल्लाह की याद से गाफिल रह करके नहीं गुजारा, एक भी वक्त की नमाज को कज़ा नहीं किया है। अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कभी किसी गरीब का दिल नहीं दुखाया है। अब्दुल कादिर जिलानी ने कभी किसी अमीर के घर दावत को पसंद नहीं फरमाया। अब्दुल कादिर जिलानी ने इसलिए क्योंकि मेरे नबी का यह बेटा अली का शहजादा अगर आया है ना जमाने में तो गरीबों से प्यार करने के लिए आया है, गरीबों को अपने कलेजे से सीने से लगाने के लिए आया है, अपने दामने करम में गरीबों को छुपाने के लिए आया है। एक वक्त की नमाज कज़ा नहीं की। फरमाते हैं अब्दुल कादिर जिलानी 91 साल की उम्र शरीफ मैंने बाकायदे हयात ज़ाहिरी तौर पर पाई, मगर जिंदगी का एक भी लम्हा अपने रब को नहीं भूला हूँ। लम्हा बलम्हा रब का नाम लिया है। जंगलों में रहा हूँ तो खुदा को याद किया है, आबादियों में रहा हूँ तो रब को पुकारा है, घर में रहा हूँ तो रब का नाम लिया है, मकतब मदरसे में रहा हूँ तो अपने रब का नाम लिया है, पीर को तलाश किया है तो रब को तलाश करने की जुस्तजू दिल में रही है, पीर के दामन में आया हूँ तो अपने रब को एक लम्हा भी नहीं भूला हो। जमाना सो जाता था लेकिन अब्दुल कादिर जिलानी जंगलों में निकलने के बाद में किसी और को तलाश नहीं करते बल्कि खुदा को तलाश किया करते हैं। जंगलों में रहते हैं, वीरानों में रहते हैं, सहराओं में रहते हैं, खंडरों में रहते हैं। फिर अल्लाह ने कमाल वो अता कर दिया, रात के आलम में अगर निकल जाते जिस गली से गुजरते थे कसम खुदा की वो रास्ता चमकने लगता। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह बहुत खूब बहुत खूब। जिस गली से गुजरते थे वो रास्ता रोशन और मुनव्वर हो जाता था। वाह वाह वाह। अकबर जानते हो हजरत दाता गंज बख्श लाहौरी की एक किताब है, बड़ी मशहूर और मारूफ किताब है, किताब का नाम बहजतुल असरार है। आपने अपनी किताब के अंदर गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से लिखा है। क्या लिखा है आपने? फरमाते हैं एक मर्तबा सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने एक चहीते खलीफा और मुरीद से फरमाया, नाम है उनका हजरत शेख अली बिन हीती रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनसे फरमाया कि अपने साथ में एक दो लोगों को और ले लो और आज हम ये इरादा करते हैं हम अपने वक्त के इमाम अहमद बिन हंबल के मजार पर हाजिरी देंगे। अल्लाह अकबर। लोग आज फतवा लगाते हैं, मजार पे जाने पर एतराज करते हैं, मजार पर जाने को शिर्क कहते हैं, मजार पर जाने को बिदअत कहते हैं, मजार पर जाने पर फतवे के अंबार लगा दिया करते हैं। मैं कहता हूँ तुम्हारे बाप ने शरीयत को इतनी गहराई से नहीं समझा जितनी गहराई से मेरे पीर अब्दुल कादिर जिलानी ने समझा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गौसे आदम ने जाना है शरीयत को जितनी गहराई से, इतनी गहराई से किसी ने नहीं पहचाना है। गौसे आदम ने अपने मुरीद से फरमाया, हजरत शेख अली बिन हीती से फरमाया कि ऐसा करो दो चार लोगों को और इकट्ठा कर लो, जमा कर लो, हम फला तारीख में फला दिन में हजरत शेख कामिल इमाम अहमद बिन हंबल के मज़ार पाक पर हाजिरी देंगे। अल्लाह अकबर। आपके खलीफा और ये चहीते मुरीद फरमाते हैं जब गौसे आदम दिन में रास्ता तय करते थे तो फिर ये आसमान में चमकने वाला सूरज पूरी धरती पर जो उजाला कर देता है उसी उजाले में अब्दुल कादिर जिलानी अपने कदम बढ़ाते चले जाते थे। लेकिन जैसे ही सूरज गुरूब होता था अंधेरा छा जाता था। अल्लाह अकबर। तो आपके मुरीद और खलीफा फरमाते हैं हमें किसी बल्ब की जरूरत नहीं पड़ती, हमें किसी की लाइट की जरूरत नहीं पड़ती, हमें किसी चिराग की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि मेरे पीर अब्दुल कादिर जिलानी की शान ये है। और आप जानते हैं रात का अगर आलम हो, लाइट चली जाए, इन्वर्टर डाउन हो जाए तो लोग अपने घरों में चिराग जलाते हैं, मोबाइल की टॉर्च जलाते हैं। कोई इंसान अपने घर में दूसरी चीज का एहतमाम कर लेता है कि कमरे में उजाला हो जाए।
जाए, रोशनी हो जाए। अल्लाह अकबर। लेकिन आओ, गौसे आदम के जमाने में ये ट्यूबलाइट नहीं है, ये इन्वर्टर का दौर नहीं है, मोबाइल का जमाना नहीं है। लेकिन आपके मुरीद और खलीफा फरमाते हैं, जब अब्दुल कादिर जिलानी दिन का सफर तय कर लेते, शाम ढलते ही जब आसमान का सूरज छुप जाता, तो अब्दुल कादिर जिलानी का गुजर रात की तारीकियों में, रात के आलम में, रात के सन्नाटे में, रात के अंधेरे में सहराओं से होता था, खंडरों से होता था, गुफाओं से होता था, पहाड़ों के दरमियान से होता था। फरमाते हैं लेकिन अब्दुल कादिर जिलानी जब जंगलों से, पहाड़ की गुफाओं से गुजरा करते थे तो बज़ाहिर तो अंधेरा होता, मगर जहां जहां गौसे आदम इशारा करते, अल्लाह अकबर, गौसे आदम का इशारा करना होता था कि उंगली से पूरा इलाका रोशन हो जाता था। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाते हैं खलीफा और आपके मुरीद भी हैं चहीते, फरमाते हैं रात की तारीकी में, रात के आलम में अब्दुल कादिर जिलानी का कदम जिस पत्थर पे पड़ जाता, वाह वाह वाह, जिस पत्थर पे पड़ जाता वो पत्थर रोशन हो जाता, और रास्ते के जिस तरफ गौसे आदम अपनी उंगली का इशारा यूं करते, पूरा रास्ता मुनव्वर हो जाता। वाह 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 वाह, अरे ऊंची आवाज में बोलो जरा, हाथी लगाकर, पूरा रास्ता चमकने लगता। वाह वाह वाह, इसलिए मेरे इमाम पुकार उठे, आका चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका थे चमकाने वाले, और पुकार के कहा, या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। यार नूर वाले मेरे नबी हैं, घर वाले भी सब नूर वाले हैं। जी जी, हक बात। अल्लाहु अकबर। इशारा कर दिया तो नूर ही नूर है, पांव रख दिया तो नूर ही नूर है, पत्थर पे पांव रखा है तो नूर ही नूर है, गुफाओं से गुजर रहे हैं तो नूर ही नूर है। अल्लाहु अकबर। इसी उजाले में अब्दुल कादिर जिलानी रास्ता तय कर रहे हैं। न पीर को किसी तरह की तकलीफ हो रही है, न मुरीदों को किसी तरह की तकलीफ उठानी पड़ रही है, इसलिए क्योंकि पीर पीरे कामिल है, पीर अल्लाह का महबूब बंदा है, पीर को खुदा की मारिफत हासिल हो गई है, और जिसे अल्लाह की मारिफत हासिल हो जाती है, अल्लाह उसकी उंगलियों में, अल्लाह उसकी जबान में, अल्लाह उसके होंठों पर ऐसा असर पैदा कर देता है, वो जिस तरह का इशारा करता है अल्लाह उस काम को पल में पूरा फरमा देता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान, हक बात। आखिरी बात सुन ले, हजरत शेख अली बिन हीती फरमाते हैं, हम रास्ता तय करते करते हजरत शेख इमाम अहमद बिन हम्बल के मजार पर हाजिर हो गए। मेरे शेख कामिल मुर्शिद गिरामी आकाई मौलाई सैयदना किंदीले नूरानी महबूब सुभानी शाह जिलानी सैयदना मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने फातिहा पढ़ी, और फातिहा पढ़ने के बाद में जो ही हाथों को उठाए, अल्लाह अकबर, मुरीद कहते हैं गौसे आदम के हाथ उठाने थे कि इमाम अहमद बिन हम्बल अपनी कब्र से बाहर निकल के आ गए, अपनी कब्र से बाहर निकल के आए, और कब्र से बाहर निकल के जो ही आए अब्दुल कादिर जिलानी को गले से लगा लिया। बोलो, इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने फौरन बाहर निकलकर शेख कामिल अब्दुल कादिर जिलानी को अपने सीने से लगाया, माथे को चूमा, खुल्लत पहनाई और कहा, अब्दुल कादिर, शरीयत में, तरीकत में, हकीकत में, मारिफत में, हाल में तेरा कोई सानी नहीं है। वाह 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 वाह, तेरा कोई सानी नहीं है, तू बेमिसाल है, तू बेनजीर है। और एक जुमला भारी कह दूं, इमाम अहमद बिन हम्बल ने खुद अपने मजार से निकल के जनाब गौसे आदम मेरे पीर अब्दुल कादिर जिलानी से कहा था, अब्दुल कादिर जिलानी, तरीकत में, शरीयत में, हकीकत में, मारिफत में, हाल में मैं तेरा भी मोहताज हूं।
मैं तेरा भी मोहताज हूं। और इतना ही नहीं, जनाबे जुनैदे बगदादी ने कहा था, जो 200 साल पहले गौसे आदम की वलादत से पहले 200 साल पहले जमीन पर अपने मुरीदों के दरमियान में थे, मुराकबा किया और कहा था 200 साल पहले, ए मेरे मुरीदों सुनो, मैंने मुराकबा करने के बाद में ये मुलाहिजा किया है, नबी के फर्जंदों में से एक फर्जंद अर्जुमंद जमीन पर आज से 200 साल के बाद जब पैदा होगा तो उसकी कुतबियत का, वलायत का, करामत का, सखावत का, इनायत का, इमामत का ऐसा आलम होगा। वाह वाह वाह, बोलो बोलो। जुनैद ने कहा था, इमामत का, सखावत का, शुजाअत का, इनायत का, वलायत का, करामत का ऐसा मामला होगा कि वो सब वलियों का इमाम होगा, सारे वलियों का इमाम होगा। और जुनैद बगदादी ने 200 साल पहले अपने मुरीदों से कहा था, सुनो मैं तुम्हारा मुरीद हूं, मैं तुम्हारा पीर हूं। फरमाया था तुम मेरे मुरीद हो, मैं तुम्हारा पीर हूं। मगर 200 साल के बाद जो अब्दुल कादिर जीलानी पैदा होगा वो तुम्हारे पीर का भी पीर होगा। वो तुम्हारे पीर का भी पीर होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें नाज है, हम जन्नती हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमें नाज है, हम जन्नती हैं। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, बल्कि मेरे नबी ने खुद जनाबे हजरत सैयदना शेख अबू सालेह के ख्वाब में आके फरमाया था, कहा था अबू सालेह अनकरीब तेरे घर में मेरा एक बेटा पैदा होने वाला है। अनकरीब तेरे घर में मेरा एक बेटा पैदा होने वाला है, नाम उसका अब्दुल कादिर जिलानी होगा। औलिया में, अख्ताब में, अब्दाल में, अगवास में उसका मर्तबा सबसे आला होगा। और फरमाया मेरे और आपके नबी ने, ए अबू सालेह सुन, जो उसके रास्ते से भटक जाएगा, जो उसे नहीं मानेगा, वो बद मजहब होकर के मरेगा। और जो उसे मानेगा, उससे प्यार करेगा, उससे मोहब्बत करेगा, मेरे बेटे से प्यार करेगा, दिल में मोहब्बत को रखेगा, तो मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह उसे बाद मरने के जन्नत अता फरमाएगा। ये बोलो किसने बताया? मेरे और आपके नबी ने फरमाया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम तो जन्नती हैं। सुभान अल्लाह, जन्नती हैं हम। हाँ जन्नत मिलेगी, जन्नत मिलेगी इंशाल्लाह, लेकिन हिसाबो किताब के बाद। और हिसाबो किताब से पहले, रोज़े महशर से पहले मौत आ जाएगी। ना जाने कितने चले गए, कितने चले जाएंगे, लेकिन मरने के बाद में फिर हिसाबो किताब होना भी तो है। वो तो बात का मामला है, वो तो बात का मामला है। जब सिफारिश होगी, जब वसीला पेश किया जाएगा, जब महशर का बाजार लगेगा, वो बात की बात है। लेकिन कब्र का मामला तो पहले है ना, कब्र का मामला तो पहले है ना। पहले यहां की तैयारी करो, क्योंकि कब्र की मंजिल पहली मंजिल है। और हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको हुजूर ने अपने हाथ में खुद लिया और दुआओं से मांगा, वाह वाह, वो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अक्सर कहते, मैं बस अल्लाह से ये दुआ करता हूं उस्मान कब्र की मंजिल में कामयाब हो जाए, कब्र की मंजिल में कामयाब हो जाए। लोगों ने कहा उस्मान तुम कब्र की मंजिल की बात बार बार क्यों करते हो? तो जानते हो हजरत उस्मान गनी ने क्या कहा था? कहा था आखिरत के मामले में कब्र की मंजिल सबसे पहली मंजिल है। जो कब्र में कामयाब हो जाएगा वो हश्र के मैदान में भी कामयाब हो जाएगा। जो कब्र में कामयाब हो जाएगा वो हश्र के मैदान में भी कामयाब हो जाएगा, है ना। जरूरी है देखो, अल्लाह वालों से प्यार करो, मोहब्बत करो, लेकिन अल्लाह वालों के किरदार पे